नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल बलराम स्मार्ट क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 10th क्लास केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे, कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेके आया है, जिसके बारे में आप लोगों को और बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे। और वो जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। अगर आप लोग को बायोलॉजी का पार्ट 42 वीडियो आप लोगों को अपलोड किए थे, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आज मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो केमिस्ट्री सबसे पहले पहला चैप्टर है, तो पहला चैप्टर यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है, ये समझ लेते हैं आपको। रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको हैं, लिखल है रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके विभिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद है जैसे H2 + Cl2, ये लिखा है H2 + Cl2 बराबर होता है 2HCl। तो इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो फिर से समझ लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको। इसका कहना है कि कोई पदार्थ अकेले या किसी पदार्थ से अभिक्रिया कर भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2 + Cl2 बराबर 2HCl। तो H2 + Cl2 ये हो गया आपका अभिकारक, जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है आपका अभिकारक, और ये है आपका प्रतिफल। ये आपका क्या है, प्रतिफल है। उसके बाद अभिकारक किसे कहते हैं, तो अभिकारक है कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। यानी कि अभिकारक उसी को कहते हैं कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे इस अभिक्रिया में H2 एवं Cl2 अभिकारक का कार्य करती है। इसे समझ लीजिए, अभिकारक किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। और इस अभिक्रिया में H2 एवं Cl2 अभिकारक का कार्य करती है, उसी को कहते हैं अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसी को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और अभिकारक का ये मतलब जैसे का उदाहरण है कि H2 + Cl2 ये दोनों मिलकर ही कार्य करता है, तब न बनता है 2HCl बना। उसके बाद है प्रतिफल। उसके बाद है आपका प्रतिफल। ये प्रतिफल वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर भिन्न नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसका कहना है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में से भाग ले लिया लेकिन नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, इसी को कहते हैं प्रतिफल। तो फिर से तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर भिन्न नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। और जैसे इस अभिक्रिया में 2HCl प्रतिफल का कार्य करती है, मतलब इस अभिक्रिया में जो है ना 2HCl का प्रतिफल का कार्य करती है। उसके बाद चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विधि। रासायनिक अभिक्रिया की विधि जैसा कि आप लोग को दिखाई देता होगा, रासायनिक अभिक्रिया की विधि क्या हो सकता है, तो अभिकारक के अणु टूटकर परमाणु में परिवर्तित होते हैं और ये परमाणु पूर्ण संगठित होकर प्रतिफल अणु बनाते हैं, उसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं क्रियाविधि। फिर से समझ लीजिए, अभिकारक के अणु टूटकर परमाणु में परिवर्तित होते हैं और ये परमाणु पूर्ण संगठित होकर प्रतिफल के अणु बनाते हैं। इस प्रक्रिया में अभिकारकों के अणु के परमाणुओं के बीच बंधन टूट जाती है और परमाणुओं के बीच नए बंधन बन जाता है, तो उसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विधि। तो एक बार और समझ लीजिए रासायनिक अभिक्रिया की विधि। तो पूछ रहा है कि अभिकारक के अणु अगर टूट गए, तो जैसे हम बनाते थे, यहाँ पे देखिए आप लोग को H2 + Cl2 जैसे तोड़ा है, तो उसी तरह से पूछ रहा है कि अभिकारक के अणु टूटकर परमाणु में परिवर्तित हो जाता और ये परमाणु पूर्ण संगठित है। पूर्ण का मतलब पूरा संगठित होकर प्रतिफल बनाते हैं। प्रतिफल यानी कि ये दोनों को जोड़कर लास्ट में जो बनाता है उसी को कहते हैं प्रतिफल। तो इस प्रक्रिया में अभिकारक के गुण के परमाणुओं के बीच बंधन टूट जाती है और परमाणुओं के बीच नए बंधन बन जाता है। उसके बाद आता है आपका रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएँ क्या है। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या हो सकता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जैसे गैस की उत्पत्ति, तो कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जो
रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान कोई गैस उत्पन्न होती है। मतलब कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान कोई गैस क्या होता उत्पन्न हो जाता, उसे क्या कहते हैं गैस की उत्पत्ति। जैसे Zn+HCl, तो तीर का निशान ZnCl2+H2, ये है आपका गैस की उत्पत्ति के बारे में। तो फिर से समझिए, गैस की उत्पत्ति कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई गैस उत्पन्न कर देती है। तो Zn+HCl बराबर ZnCl2+H2। उसके बाद है आपका अपक्षेपण का बनना, लिखा है अपक्षेपण का बनना। तो अपक्षेप एक ठोस पदार्थ है। जब कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयन से अलग हो जाता है उसे अपक्षेप कहते हैं। मतलब अपक्षेप एक ठोस पदार्थ है और जब कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयन से अलग हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो अपक्षेप कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, अपक्षेप कहा जाता है। पीछे समझ लीजिए, अपक्षेपण का बनना क्या मतलब हुआ कि अपक्षेप एक ठोस पदार्थ है और जब कोई पदार्थ अपक्षेपण के दौरान विलयन से अलग अलग हो जाता है तो अपक्षेपण कहलाता है, अपक्षेप का बनना कहलाता है। जैसे NaCl+AgNO3, तो तीर का निशान NaNO3+AgCl2। उसके बाद आता है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग में परिवर्तन कर देते हैं। मतलब कुछ कौन सा ऐसे पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग में परिवर्तित कर देता है, तो वो है रंग में परिवर्तन। तो जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन बैंगनी रंग की होती है। तो पोटेशियम जो परमैंगनेट का विलयन जो है बैंगनी रंग की होती है, लेकिन उसमें जैसे नींबू का रस डालते हैं तो उसका रंग धीरे धीरे क्या हो जाता है, समाप्त होने लगता है। यही है आपका रंग में परिवर्तन। उसके बाद है ताप में परिवर्तन। कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक है जिसके रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है, उसी को कहते हैं ताप में परिवर्तन। कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक है जिसके रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है, उसी को क्या कहते हैं, ताप में परिवर्तन। और ताप में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला है ऊष्माक्षेपी और दूसरा है ऊष्माशोषी। तो आपको पहले बता देते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहा जाता है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का ही उत्सर्जन होता है, उसे क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे CaCO3, तीर का निशान CaO+CO2+ ऊष्मा, लास्ट में जैसे ऊष्मा लग गया तो वो समझ लीजिए आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो सकता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ये आपका केमिस्ट्री का 10th क्लास केमिस्ट्री का पहला टॉपिक था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।